नमस्कार, गुड इवनिंग, जय सिया राम। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, एक ऐसा टॉपिक शेयर कर रहा हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, चिकनगुनिया फीवर, जिसके आज बहुत ज़्यादा पेशेंट इससे प्रभावित हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही पेशेंट परेशान हो रहे हैं। तो इसमें होम्योपैथी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। कुछ मेडिसिन शेयर करूँगा और फीवर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। चिकनगुनिया फीवर में होता क्या है कि चिकनगुनिया फीवर में जॉइंट और फीवर आता है, जॉइंट प्रभावित होते हैं और हीट फीवर होता है उसमें, और बॉडी पर रैशेस आते हैं जिसमें जॉइंट पेन होता है, सीवियर जॉइंट पेन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेन जॉइंट देखने को मिल सकता है चिकन, और रैशेस देखने को फेस पर, लिम्ब, चेस्ट, हाथ पैरों में, बैक में एक रैशेस देखने को मिलती हैं। चिकनगुनिया और क्रोनिक कंडीशन में यदि लंबा चलता है तो फिर उसमें अर्थराइटिस जैसे सिम्टम्स भी हो जाते हैं चिकनगुनिया फीवर के बाद, यदि लंबा चिकनगुनिया चलता है फीवर तो इसमें मांसपेशियों में दर्द, सिर में दर्द, फीवर, ये सब सिम्टम्स चिकनगुनिया में होते हैं। तो इसमें होम्योपैथी आपकी क्या हेल्प कर सकती है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे चर्चा करते हैं कि फीवर के शुरुआती जो भी लक्षण होते हैं, फीवर मतलब हीट पैदा होना बॉडी पर, मतलब हीट जब शरीर फीवर चढ़ता है, हीट होती है बॉडी में, तो उस समय फीवर को एकदम से जो तुरंत में दवा देते हैं या कोई भी ऐसी हैवी, तुरंत में जैसे ही फीवर आया और एंटीबायोटिक ये वो सब दवाई लेके फीवर से परेशान होते हैं, बट फीवर कोई बीमारी नहीं है, अपने आप में वो एक साइन एंड सिम्टम्स है जो ये बात शो करता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होता है। तो उससे जब हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है या फाइट करता है उसको, तो बॉडी में हीट पैदा होती है, फीवर आता है। तो उस समय यदि थोड़ी समय बॉडी में हीट रुकती है तो उससे और हमारा इम्यून सिस्टम मजबूती होता है, ना कि कम, क्योंकि उस समय इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन से फाइटर सेल लड़ रही होती हैं। तो हीट पैदा जब बॉडी में होती है तो काफ़ी कुछ इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, जो हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया जो भी बॉडी में होते हैं, वो फीवर के समय बहुत सारे अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं जब बॉडी में हीट पैदा होती है। तो इसमें अब होम्योपैथी मेडिसिन आपकी क्या हेल्प कर सकती है उसकी बात करते हैं। वैसे तो होम्योपैथी मेडिसिन में कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी दवाई नहीं रहती कि ये फीवर है तो इसकी ये दवा, ये फीवर है तो इसकी ये दवा। होम्योपैथी में विशेष लक्षण रहते हैं। यदि चिकनगुनिया में जो लक्षण जिस मेडिसिन से मैच करते हैं उस हिसाब से वो मेडिसिन सिलेक्ट होती है। फिर भी कुछ जो सीजनल बीमारी जो रहती हैं, जो सीजनल डिसीज़ हैं, वेदर चेंज पे, तो उसमें कुछ कॉमन जो मेडिसिन रहती हैं, कुछ कॉमन सिम्टम्स रहते हैं, तो उसमें अधिकतर वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा सिलेक्ट होती हैं, और सिलेक्शन उन्हीं मेडिसिन से काफ़ी कुछ फीवर के जो भी सिम्टम्स आते हैं, जो भी फीवर आता है वो ठीक हो जाता है। तो उसमें जैसे मेडिसिन की बात करें तो जैसे एकोनाइट, बेलाडोना, जेलसिमिया, रस्टॉक्स, एपिटोरियम पर्फ, आर्सेनिक, नक्सबोमिका, इस तरीक़ा की मेडिसिन है। पर एक एक करके कुछ मेडिसिन में बताऊंगा, इसमें एक दो मेडिसिन बताऊंगा, और बाकी और जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एक एक मेडिसिन की जो कॉमन सिम्टम्स फीवर में मिलते हैं और मेडिसिन में जो सिम्टम्स होते हैं वो मैं बताऊंगा। जैसे एकोनाइट का जो पेशेंट रहता है, वो एकोनाइट के सिम्टम्स जो पेशेंट में रहते हैं वो मैं बता रहा हूँ।
एकोनाइट के फीवर में एग्जाम्पल, जैसे एकोनाइट पेशेंट को फीवर अचानक से आने वाला फीवर होता है। फीवर एकोनाइट पेशेंट को बहुत ज़्यादा उस समय फीवर आएगा तो फियर रहेगा, बहुत बेचैनी, घबराहट और चिंता होती है। एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, फियर, इतना ज़्यादा रहेगा फियर ऑफ डेथ तक पेशेंट पहुंच जाता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है मैं मरा, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। इस तरीक़ा से पेशेंट को इतना फियर पेशेंट को हावी होता है, चिंता, फियर, बेचैनी। जब भी कोई फीवर या कोई भी डिसीज़ में हो सकता है, बट फीवर में ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर अपन एकोनाइट की तरफ जाएंगे। तो जल्दी तो पेशेंट बोलता है जल्दी से ले चलो, मैं तो मर रहा हूँ जल्दी से, और पेशेंट अपना टाइम भी बताता है कि इस समय डेथ हो जाएगी। तो जल्दी से पेशेंट चाहता है कि जल्दी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो और जल्दी से दवा मिले जिससे पेशेंट को ठीक हो। और पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को सारी बातें विस्तार से बताता है और बोलता है डॉक्टर ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और पूरी एक एक चीज़ें बताता है। और डॉक्टर से आशा चाहता है कि डॉक्टर कुछ बोले, कुछ दवाई दे जिससे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। डॉक्टर मेडिसिन कुछ ऐसी मिल जाए जान बच जाए, इस तरीक़ा से पेशेंट शो करता है। और डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर साहब जल्दी करो, इस तरीक़ा से बात करेगा और डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा ना, और डॉक्टर से बोलेगा डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा जल्दी फीवर। डॉक्टर बोल देता है हाँ कोई दिक्कत नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर एक आश्वासन के साथ दे देता है तो पेशेंट शांत हो जाता है और पेशेंट को थोड़ी राहत मिल जाती है। तो अब इस पेशेंट की पिक्चर इस तरीक़ा से रहती है। इसमें विशेष जो बात रहती है वो बहुत ज़्यादा डर रहता है, बेचैनी रहती है, चिंता रहती है, घबराहट रहती है। फियर ऑफ डेथ तक पेशेंट को डर रहता है, पेशेंट को रहता है कि मैं मर नहीं जाऊँ, और पेशेंट अपना डेथ का टाइम भी बताता है। तो इस तरीक़ा की यदि कोई एक्यूट फीवर में या किसी भी फीवर में, चिकनगुनिया में ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो आप एकोनाइट प्रिस्क्राइब करेंगे तो बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाएगा। ओनली एकोनाइट के 1-2 डोज से, 1-2 डोज दे सकते हैं, सिंगल डोज, और फीवर आ रहा है तो रिपीट भी कर सकते हैं 1-2 दिन। बट ये पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं इस तरीक़ा के जो पेशेंट बताएगा, एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, एक्सीडेंट फ्रॉम साइट ऑफ एन, एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन, फियर डेथ ऑफ, प्रेडिक्ट द टाइम, लाइट डिजायर फॉर एंजाइटी, कोल्ड ड्रिंक्स, एम्बुलेशन, कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव, कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट, रॉकिंग, एम्बुलेशन, थर्स्ट, पेशेंट को ना बुझने वाली थर्स्ट रहेगी, थर्स्ट अनक्वेंचेबल, और रेस्टलेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें पेशेंट को रहेंगी। तो इस तरीक़ा के यदि कोई सिम्टम्स पेशेंट चिकनगुनिया फीवर में दे रहा है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा डर के घबरा रहा है फीवर आने से और किसी चीज़ से, कि तो फिर एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, एक्सीडेंट फ्रॉम साइट ऑफ एन, रूब्रिक ले सकते हैं। पेशेंट फीवर आने के बाद बहुत ज़्यादा चिंता में जा रहा है, बहुत ज़्यादा घबराने लगा, एंटिसिपेशन होने लगी कहीं ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा, इस तरीक़ा से, तो एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन ले सकते हैं। जैसे कि पेशेंट को कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ हुई, पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, ये तो नहीं बढ़ जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, तो एंटिसिपेशन होने लगता है पेशेंट को, कुछ ऐसी चीज़ें करके कि इस तरीक़ा से पेशेंट डरने लगता है और घबराने लगता है, सोचने लगता है ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा, तो ये रूब्रिक एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन है। फियर डेथ ऑफ, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा, इस तरीक़ा को पेशेंट डर हावी हो जाता है पेशेंट के ऊपर। फीवर में यदि ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो फिर आप इस मेडिसिन की तरफ देखें। लाइट डिजायर फॉर, जल्दी से ठीक कर दो, डॉक्टर की उसमें आशा करता है डॉक्टर से कि आप तो जल्दी से, मतलब पेशेंट को ऐसा आश्वासन मिल जाए या कुछ मिल जाए कि जो थोड़ा पेशेंट ठीक हो जाएगा, इस तरीक़ा से। तो लाइट डिजायर फॉर एंजाइटी, कोल्ड ड्रिंक्स, एम्बुलेशन, मतलब ये दोनों मिलते जुलते रूब्रिक हैं कि पेशेंट को किसी ने बोल दिया, डॉक्टर ने बोल दिया हाँ ठीक है मैं अभी दवा देता हूँ, आप अभी हाल जल्दी से ठीक हो जाएगा, तो पेशेंट को थोड़ी राहत मिल जाती है और पेशेंट को थोड़ी चैन मिल जाती है, चिंता कम हो जाती है, पेशेंट की एंजाइटी कम हो जाती है। कैरीड डिजायर टू बी कैरीड फास्ट, जल्दी से ठीक करो डॉक्टर, मरा मैं, इस तरीक़ा से पेशेंट बोलेगा
तो कैरी ड्राई टू कैरीड फास्ट लेंगे। प्रिडिक्ट द पेशेंट, बिल्कुल डेथ का टाइम ही बताता है कि जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं इस समय में पेशेंट की मेरी डेथ हो जाएगी, इस तरीक़ा से पेशेंट बात करता है। तो यहाँ पे पेशेंट को मेन चीज़ें देखने को क्या मिलती हैं, डर, चिंता, बेचैनी, घबराहट। तो यदि ये बहुत कम सिम्टम्स हैं, एकोनाइट मेडिसिन या किसी भी मेडिसिन में, होम्योपैथी में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बट जो कुछ विशेष जो मेन फीलिंग्स वाले जो सिम्टम्स हैं वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। बाकी एकोनाइट जब मेडिसिन में पार्ट टू पार्ट में बताऊँगा तो फिर पूरी मेडिसिन डिस्क्राइब करूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मैं एक एक करके इस तरीक़ा के जो फीवर में जो लक्षण आते हैं वो मैं बताऊँगा।